हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने लास्ट में क्या देखा था, कंपाउंड पेंडुलम। हम क्या बोलते हैं, रैंडम मान लो ऑब्जेक्ट है ये अपने पास, हमने इसको यहां से मान लो रेंज कर दिया। अब इसको अगर मेन पोजीशन से हमने थीटा डिस्प्लेस किया, हम क्या बोलते हैं, ये अपना सिस्टम एसएन करता है, यही बोलते हैं। ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना है अपने पास 2 पाई अंडर रूट आईपी बाई mgd। आईपी क्या यहां पे जिस पॉइंट सस्पेंड किया है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। mgd क्या है, डी क्या यहां पे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जहां से हिंज किया, सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस जहां से हिंज किया हुआ है उसको हम बोलेंगे डी। ठीक है, आईपी क्या यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज पॉइंट। हमने क्या देखा, मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, अपने पास मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसको यहां से हिंज किया हुआ है। ठीक है, अभी सेंटर ऑफ मास यहां पे हमने बोल दिया इस पे कोई भी टॉर्क नहीं है, इसका सेंटर ऑफ मास बोल दिया यहां पे। ठीक है, ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास लगती है, हमने बोल दिया यहां पे mg लगाया, अभी कोई टॉर्क इस पे नहीं है, मतलब अपनी बॉडी रेस्ट में रहेगा। अब मान लो इसको हमने घुमाया, इसको थीटा घुमा दिया, मेन पोजीशन से हमने इसको थीटा घुमा दिया, सेंटर ऑफ मास पे पहुंच के पहले पहुंच गई यहां और बॉडी अपने बाद में कुछ इस तरह हुई मान लो। ठीक है, बॉडी इस तरह हुई। अब क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास यहां पे है, मतलब ग्रेविटी में लगाते हैं सेंटर ऑफ मास पे नीचे की तरफ, मतलब ग्रेविटी यहां पे mg इधर हो गया। ठीक है, हमने मेन पोजीशन से थीटा घुमाया है। ठीक है, अब हम बात करें इसके दो कंपोनेंट ब्रेक किया हमने, एक इसके हमने बोल दिया ये mg cos थीटा है, एक इसके बोल दिया हमने ये mg sin थीटा है, यही बोलेंगे। एक इस लाइन के परपेंडिकुलर बोल दिया हमने mg sin थीटा है। तो यहां से क्या बोलेंगे हम, टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम टाउ नेट बोल दिया इसको, टाउ नेट इज इक्वल टू कितना है अपने पास, इज इक्वल टू कितना आएगा, हमने यहां पे थीटा घुमाया है एंटी क्लॉकवाइज में, टॉर्क कितना आएगा, इसका टॉर्क कितना होगा 0, क्योंकि ये हिंज पॉइंट से पास हो रहा है, बचा सिर्फ इसका टॉर्क mg sin थीटा, सिर्फ इसका टॉर्क बचा कितना होगा mg sin थीटा d बोलेंगे हम, mg sin d। d क्या है पे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस जहां से हिंज किया हुआ है, हम क्या बोलेंगे यहां से टॉर्क इज इक्वल टू mg sin थीटा d, ये बोलेंगे यहां पे। ठीक है, अब अगर बोले थीटा स्मॉल है, हम क्या बोलते हैं, अगर थीटा स्मॉल है हम क्या बोलते हैं sin थीटा इज इक्वल टू थीटा बोलते हैं, वहां क्या अपने पास टॉर्क इज इक्वल टू mgd इनटू थीटा। अब ध्यान देना, जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो टॉर्क की तरह यहां पे क्लॉकवाइज, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो टॉर्क की तरह पे ये अपने पास इसको घुमाया क्लॉकवाइज, इसको घुमाया क्लॉकवाइज, टॉर्क की तरह क्लॉकवाइज, इसलिए हमने बोल दिया टॉर्क इज इक्वल टू mgd इनटू थीटा वेक्टर माइनस साइन। माइनस मतलब जो टॉर्क आ रहा है वो थीटा वेक्टर के अपोजिट है, तो यहां से क्या अपने पास टॉर्क इज इक्वल टू माइनस mgd इनटू थीटा, यहां से क्या अपने पास अल्फा इज इक्वल टू माइनस mgd डिवाइड बाय ip i इनटू थीटा वेक्टर, ये बोल सकते हैं यहां पे। ठीक है, यहां पे i किसके अबाउट है, इस पॉइंट के अबाउट, जिसके अबाउट हमने टॉर्क फाइंड किया उसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने बोल दिया इसको मान लो पॉइंट p है, टॉर्क के अबाउट पॉइंट p i बोल दिया हमने इसको। ठीक है, इसी को बोल दिया हमने इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू थीटा वेक्टर। यहां पर ओमेगा के पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। यहां से क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ ip बाई mgd, यही बोलेंगे। यहां से क्या पास ip इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट, यही बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से हम ip को निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, मान लो बोलते हैं कि इसका रेडियस ऑफ जाइलेंस सेंटर ऑफ मास के अबाउट k है, तो हम क्या बोलेंगे यहां से ip इज इक्वल टू क्या बोलेंगे हम mk स्क्वायर प्लस mk स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, वेयर k इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, k इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, d इज डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द हिंज पॉइंट। हमने लगाया है पैरेलल एक्स थ्योरम, हम क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एक्सिस प्लस md स्क्वायर, यही बोलते हैं i अबाउट a अदर एक्सिस इक्वल टू i अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, यही बोलते हैं। यहां से क्या पास वैल्यू करते हैं, यहां पे हम क्या बोलेंगे यहां से इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ कितना mk स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, पुट करते हैं यहां पे mk स्क्वायर प्लस md स्क्वायर डिवाइड बाय mgd। अब यहां पे m से m कैंसिल और d यहां पे है, d स्क्वायर यहां पे कैंसिल, कितना है अपने पास इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर बाय d प्लस d डिवाइड बाय g, ये बोलते हैं जो क्वांटिटी अपने पास k स्क्वायर बाय d प्लस d, इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। क्या अपने पास k स्क्वायर बाय d प्लस d, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछता है कि इस सिस्टम का यहां से हिंज किया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना होगा। क्या मान लो डिस्क है, इसको हम यहां पे एक्सट्रीम से हिंज कर दिया, इसका इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना होगा, हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k स्क्वायर बाय d प्लस d। k क्या है यहां पे रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ मास, d क्या है यहां पे डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम हिंज पॉइंट, निकाल लेंगे यहां से। फिर हमने क्या लिखा था कि टाइम पीरियड किस केस में मिनिमम होगा, मान लो तुम्हारे पास एक डिस्क है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मान लो हमने सेंटर ऑफ मास से हिंज कर दिया, अब इसको अगर घुमाएंगे तो ये कभी लौट के नहीं आएगा, क्यों, कोई टॉर्क नहीं है उस पे, कभी लौट के नहीं आएगा। अगर देखें यहां पे
अगर देखें यहाँ पे, अगर हम d इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, d इक्वल टू 0 मतलब कि जो हिंज पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास पे ही है, जो हिंज पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास पे ही, इसका मतलब d इज इक्वल टू 0। उस केस में टाइम पीरियड कितना आएगा, इनफिनिटी। कितना आ रहा है से 2 पाई अंडर रूट k स्क्वायर बाई d, इनफिनिटी हो जाएगा और ये क्वांटिटी 0 होगी, मतलब टाइम पीरियड कितना आएगा, इनफिनिटी आएगा। अपना सिस्टम कभी लौट के नहीं आएगा, यही बोलेंगे। उसी तरह अगर मान लो d इज इक्वल टू इनफिनिटी किया है, मतलब बहुत दूर हमने हिंज कर दिया कि अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने कुछ लगा के बहुत दूर से हिंज कर दिया, मतलब d बहुत इनफिनिटी पे है, हम क्या बोलेंगे इस केस में टाइम पीरियड कितना आएगा, इनफिनिटी आएगा। मतलब d इज इक्वल टू 0 हो या फिर d इज इक्वल टू इनफिनिटी हो, दोनों ही केस में टाइम पीरियड इनफिनिटी आया था। हमने ग्राफ देखा था टाइम पीरियड वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ये देखा हमने, यहां पे देखा हमने d प्लॉट किया, यहां पे देखा था टाइम पीरियड। अपना ग्राफ कुछ इस तरह बना था, जब अपने पास d इज इक्वल टू 0 हो उस केस में टाइम पीरियड इनफिनिटी, जब अपने पास d इज इक्वल टू इनफिनिटी हो उस केस में टाइम पीरियड इनफिनिटी। किसी d के लिए टाइम पीरियड मिनिमम आया था, हमने निकाला कैसे था, लगाया था मैक्सिमम मिनिमम k स्क्वायर बाई d प्लस d की k स्क्वायर बाई d प्लस d की मिनिमम वैल्यू फाइंड की थी, कितनी आई थी अपने पास, यहां पे हम लोग d इज इक्वल टू k हो, जब बस d इज इक्वल टू k हो उस केस में टाइम पीरियड मिनिमम आया था, कितना आया था अपने पास, t मिनिमम इज इक्वल टू, हमने बोलते इसको t मिनिमम, और यहां अपना t मिनिमम इज इक्वल टू कितना आया था, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2k by g, यही बोलेंगे हम 2 पाई अंडर रूट 2k by g। यहां हमने k d इज इक्वल टू सॉरी d इज इक्वल टू k पुट किया, कितना आएगा 2k by g, k क्या है पे रेडियस ऑफ द रेडियस, t मिनिमम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2k by g। इस पे कुछ पेज क्वेश्चन दिखे थे। आज देखते हैं टॉपिक सुपरपोजिशन ऑफ एसएम, या इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएम, देखते हैं। देखते हैं आज का नया टॉपिक कॉम्बिनेशन और सुपरपोजिशन ऑफ एसएम। हमने क्या देखा था, पार्टिकल है उसपे कोई रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं पार्टिकल पे लौट के मीन पोजीशन के अबाउट आता है। अगर रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx के फॉर्म में हो, हम क्या बोलते हैं पार्टिकल अपना उस केस में एसएम करता है, ये बोलते हैं। ठीक, क्या जरूरी है कि हमेशा एक ही फोर्स लगे? मान लो कि मोर देन वन फोर्स लगे तो क्या होगा, मान लो कि मोर देन वन फोर्स लगे और सारे के सारे फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स, सारे के सारे फोर्स F इज इक्वल टू माइनस kx के फॉर्म में हो, तो हम क्या बोलेंगे, तब मोशन कैसा करेगा, हम इस टॉपिक में यही देखेंगे। क्या अपने पास कॉम्बिनेशन और सुपरपोजिशन ऑफ एसएम, कॉम्बिनेशन और सुपरपोजिशन ऑफ एसएम्स, ठीक है, ये अपने पास। ठीक है, मान लो कि एक फोर्स F1 था, मान लो कि एक फोर्स F1 था, उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा था, जो पोजीशन वेक्टर आ रहा था, उसने बोल दिया R1। ठीक है, तो यहां से क्या बोलेंगे, F1 इज इक्वल टू d2r1 m d2r1 by dt स्क्वायर, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। मान लो कि अकेला फोर्स F2 होता और उसकी वजह से जो पोजीशन वेक्टर आ रहा होता, हमने उसको बोल दिया R2 वेक्टर, तो यहां से क्या बोलेंगे, F2 वेक्टर इज इक्वल टू m इनटू d2r1 by d2r2 by dt स्क्वायर, ये बोलेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं कि मान लो कि दोनों के दोनों फोर्स साथ में लगने शुरू हुए, मान लो कि दोनों फोर्स साथ में लगने शुरू हुए, तो हम क्या बोलेंगे F1 प्लस F2, ये बोलेंगे दोनों फोर्स साथ में लग रहे हैं और उसकी वजह से जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आ रहा था हमने उसको दिया R वेक्टर, तो यहां से क्या बोलेंगे हम m इनटू d2r by dt स्क्वायर, ये बोलेंगे। ठीक है, अब अगर यहां से हमने F1 पुट किया और यहां से हमने F2 पुट किया, तो यहां से क्या है हमारे पास m इनटू d2r1 डिवाइड बाई dt स्क्वायर प्लस m इंटू d2r2 डिवाइड बाई dt स्क्वायर, क्या वेक्टर है, यहां वेक्टर है, तो यह इज इक्वल टू m इंटू d2r डिवाइड बाई dt स्क्वायर, ये बोलेंगे। ठीक है, यहां से क्या है अपने पास r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर, ये बोलेंगे। यहां से क्या निकल के आता है कि मान लो पार्टिकल है, उसमें दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों के दोनों रिस्टोरिंग फोर्स है, और दोनों की वजह से जो अलग अलग पोजीशन वेक्टर r1 r2 आ रहा था, अगर मान लो दोनों फोर्स साथ में शुरू होते तो जो उनका पोजीशन वेक्टर आता वो r1 प्लस r2 के बराबर होता, यही बोल रहा हूं। ठीक, देखते हैं। तो फिर पहला क्या सकते हैं, इसमें दो केस बनते हैं कि मान लो बस एक पार्टिकल है तो दोनों फोर्स x के होगा, एक पॉसिबिलिटी बनती है कि सारे के सारे फोर्स एक डायरेक्शन में हो या फिर एक लाइन के हो। मान लो तुम्हारे पास ये पार्टिकल है या ये पार्टिकल मान लो, ठीक है, इस पे एक फोर्स ने इधर से खींचना शुरू किया, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है अपने पास।
ठीक है, दो फोर्स हुए और दोनों के दोनों सेम लाइन के लंब हुए, दोनों के दोनों सेम लाइन के लंब हुए, ये बोलते हैं सेम एक्स क्या है, दोनों दोनों एक्स के लंब हुए, बोलते कोई दिक्कत नहीं। ऐसी पॉसिबिलिटी एक फोर्स यहां पे इसके लंब हो और एक फोर्स वाई के लंब हो, एक स्प्रिंग ने यहां पे लगा दिया तो एक स्प्रिंग यहां पे लगा दिया, पॉसिबिलिटी ऐसी भी है, या एक स्प्रिंग यहां पे लगा दिया, एक स्प्रिंग बीच में लगा दी यहां पे, या फिर स्प्रिंग के नाम कोई और फोर्स लगा दिया। मान लो कि यहां पे बस एक पॉजिटिव चार्ज था और यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, और अब नेगेटिव चार्ज यहां पे एक नेगेटिव चार्ज यहां पे था, ठीक है, या फिर एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे, मान लो एक पॉजिटिव यहां पे होता, ठीक है। अब अगर उसको हमने डिस्प्लेस किया यहां से x के नाम, अगर उसको डिस्प्लेस किया हमने x के नाम, तो क्या होगा अपने पास, ये इसको रिपल करेगा, ये पढ़ा होगा ना यार, थोड़ा बेसिक पता हल्का फुल्का, जिसको बेसिक आइडिया हो उसमें आएगा। हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जिसको नहीं पता कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये ऐसे बता रहा हूं जस्ट, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे होता है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे होता है, और बीच में एक सेंटर पे एक अलग चार्ज रखा, मान लो ये भी क्यू था अपने पास, ये भी क्यू था, ठीक है। अभी क्यू चार्ज इक्विलिब्रियम में है, हमने इसको डिस्प्लेस किया हल्का सा यहां पे इधर मान लो, तो इसका फोर्स बढ़ गया और ये रिपल्सिव फोर्स है, मतलब ये फोर्स इसको धक्का देगा और ये फोर्स ये भी इसको धक्का देगा, लेकिन इसका फोर्स ज्यादा है क्योंकि यहां पे इससे नजदीक है ये, तो ये इसको पुश करेगा x के नाम, और ये पार्टिकल अपना x स्मॉल के लिए एक्शन करता है, निकाल लेंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कि हमने इस चार्ज पे एक स्प्रिंग लगा दिया, एक स्प्रिंग लगा दिया यहाँ पे, सॉरी एक स्प्रिंग लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगाया, मान लो कॉम्प्रेस जो तो रिपल करेगा, पुश करेगा, और स्ट्रेच जो तो खींचेगा इसको, मतलब एक फोर्स y के लंब हुआ, एक फोर्स x के लंब हुआ, और दोनों के दोनों फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ पे, दोनों के दोनों फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है। इस केस में पार्टिकल कैसा मोशन करेगा, इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, क्या है पास कॉम्बिनेशन और सुपरपोजिशन ऑफ एक्शन। हमने क्या देखा, एक फोर्स जब F1 था उसकी वजह से पॉजिटिव वेक्टर आ था, उसको हमने बोल दिया R1, ये फोर्स बाय रिस्टोरिंग फोर्स है। एक फोर्स जब F2 आया उसकी वजह से पॉजिटिव वेक्टर आ था, उसको बोल दिया R2। जब तो दोनों फोर्स साथ में शुरू हुए, जो आपके पास R वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर R2 वेक्टर, यहां से क्या अपने पास दोनों की वजह से पॉजिटिव वेक्टर आ रहा है, उसको हम सिंपली जोड़ सकते हैं। यहां तक क्लियर होगा। देखते हैं फर्स्ट केस का, देखते हैं इसका फर्स्ट केस। क्या अपने पास सुपरपोजिशन ऑफ टू एटम्स along same line या फिर सेम डायरेक्शन बोलो इसको, सेम डायरेक्शन बोलते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, एक पार्टिकल मान लो उस पे एक फोर्स F1 लगा था और उसकी वजह से जो इसका पोजीशन आ रहा था उसको बोलते हैं x1, तो यहां से क्या बोल रहे हैं x1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, क्योंकि फोर्स यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स है, तो हम क्या बोलेंगे पार्टिकल अपना एक्शन कर रहा है, उसकी वजह से पोजीशन पर आया x1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, ठीक है। एक फोर्स F2 लगना शुरू हुआ, उसकी वजह से जो पोजीशन पर आया हमने उसको x2 बोल दिया, तो हम यहां से क्या बोलेंगे x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, बोल दिया कि इससे 5 फेज आगे है, ये इस वाले से 5 फेज आगे। जरूरी नहीं क्या फेज सेम हो, फेज सेम मतलब कि दोनों ही फोर्स की वजह से एक्सट्रीम पे सेम हो, दोनों ही फोर्स की वजह से जीरो पे सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कि एक फोर्स मैक्सिमम हो, उसके से दूसरा फोर्स जीरो हो, पॉसिबल तो है ही ऐसा ना यार। हमने बोला यहां पे चार्ज लगा दिया, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे, और बीच में एक पॉजिटिव रखा हमने, स्प्रिंग यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी है कि स्प्रिंग अपना जिस केस में नेचुरल लेंथ पे हो, उस केस में ये फोर्स मैक्सिमम लगा रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी तो है ही है ना यार, कि एक फोर्स मैक्सिमम हो एक फोर्स मिनिमम हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। इसलिए हमने यहां पे फेज डिफरेंस फाई लिया कि दोनों फोर्स में जो फेज डिफरेंस आ रहा है उसको हमने बोल दिया फाई है, ठीक है। हमें क्या निकाला, हमने क्या देखा कि जो पोजीशन वेक्टर फाइनली आ रहा है r वेक्टर इज इक्वल टू r1 वेक्टर r2 वेक्टर, तो यहां से हम क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये वेक्टर नहीं लगा रहा है पे, क्योंकि जानने कुछ से हमें साइन देखना है, उसका पॉजिटिव देखना है, दोनों ही दोनों x के नाम है। हम यहां से क्या बोलेंगे इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t प्लस a2 sin ओमेगा t प्लस फाई, यही बोलेंगे यहां पे, ठीक। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और देखना है कि ये एसेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मोशन कैसा होगा, हमें यही देखना है, ठीक है। इसके लिए अलग से मैथ आती है, अलग से मैथ सजेस्ट करती है, इजी है, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। देखते हैं, हमें बेसिकली उन दोनों फंक्शंस को जोड़ना है, जोड़ के कुछ और बनाना है, कि हाँ अपने पास दो फंक्शन है a1 sin ओमेगा t, a2 sin ओमेगा t फाई, इन दोनों को मिला के हमें एक नया फंक्शन बनाना है अपने पास a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा बोल दिया। हम क्या बोलते हैं जब भी पार्टिकल एस्टिमेट करता है कुछ इस तरह का क्वेश्चन बनता है,
यहां पे मैं ए क्या है अपने पास एम्पलीट्यूड ऑफ एसएम, तो हमें निकालना है कि जो नया एम्पलीट्यूड बनेगा वो कितना बनेगा, और अपने पास डेल्टा निकालना है कि इसका फेज क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो फंक्शन है, हमने बोल दिया ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा है प्लस बी साइन थीटा प्लस फाई है। ठीक है, और इन दोनों से मिलकर एक नया फंक्शन बना अपने पास इज इक्वल टू सी साइन थीटा प्लस डेल्टा। कोई दिक्कत नहीं, बन सकता है। हमें क्या निकालना है पे सी की वैल्यू एंड डेल्टा की वैल्यू, यही निकालना है अपने को। ठीक है, पहला क्या अपने पास ए साइन थीटा, ए का साइन कंपोनेंट हमने मान लिया ट्रायंगल बनाया अपने पास, यहां पे ये अपने पास ए है और ये ये अपने पास ए है। ठीक है, और इसका साइन कंपोनेंट इसको हमने बोल दिया थीटा, तो यहां से ए साइन कंपोनेंट पास होगा ये वाला, ये अपने पास मिल गया ए साइन थीटा। ठीक है, दूसरा क्या अपने पास बी साइन थीटा प्लस फाई, मतलब इस वाले से फाई फेस आगे, इस वाले से फाई एंगल आगे, मतलब अगर यहां पे अपने पास थीटा है, ठीक है, और इससे फाई एंगल ऊपर, इससे फाई एंगल ऊपर, मतलब यहां बोल दिया हमने बी अपने पास, इसको हमने बी बोल दिया, ये अपने पास बी है, ये एंगल फाई है, सॉरी फाई, ये एंगल फाई है। ठीक, हमें निकालना है बी साइन थीटा प्लस फाई, मतलब कुछ ये वाला बोलते हैं इसको, यहां अपने पास ये फाई है और ये एंगल कितना होगा अपने पास, थीटा होगा, यही बोलेंगे, मतलब यहां से यहां तक ये कितना होगा अपने पास बी साइन थीटा प्लस फाई, क्या होगा अपने पास ये अपने पास हुआ बी साइन थीटा प्लस फाई, ये अपने पास यहां से हम देखा इसको ए साइन थीटा अपने पास, यहां से यहां अपने पास, यहां से यहां तक अपने पास बी साइन थीटा प्लस फाई, हमें निकालना है इज इक्वल टू सी साइन थीटा प्लस डेल्टा। हमने मान लो इसको बोल दिया सी, हमने मान लो इसको बोल दिया सी, इसको बोल दिया सी, यहां से यहां तक, इसको यहां से यहां तक सी बोल दिया इसको, ये अपने पास सी है। ठीक है, और ये बोलते डेल्टा, तो यहां निकाल लेते हो ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा फाई, मतलब इसकी वैल्यू यहां से यहां तक अपने पास ये हो गया, ये अपने पास इज इक्वल टू सी साइन थीटा प्लस डेल्टा, हमने इसको थीटा अपने पास ये डेल्टा बोल दिया, तो यहां से अपने पास इसका ये कंपोनेंट आ रहा है, ये अपने पास। अगर इस ट्रायंगल को मान लो हम एक अलग से बनाते मान लो, जब अपने पास यहां से ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, ये ट्रायंगल यहां से यहां तक और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इस ट्रायंगल को मान लो अलग से ड्रॉ करते हैं, तो हम क्या बोलेंगे अपने पास कुछ इस तरह बनेगा अपने पास कि यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, ये बनेगा अपने पास। यहां पे ये एंगल कितना है, ये अपने पास थीटा है, ये अपने पास ए है, सॉरी यहां पे ये ए है, ये बी है और ये एंगल ये फाई है, यहां पे ए वाले से फाई फेस आगे है और इसको हमने डेल्टा बोला है, और ये सी है। ठीक है, हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान दो ट्रायंगल को, तो कैसे करेंगे हम, कैसे कर सकते हैं, सोचो बात। हमने क्या किया, यहां से एक पर्टिकुलर ड्रॉ किया, यहां पे इस लाइन पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ठीक है, हमें क्या मिला, यहां पे ये ए है, अपने को ए पता है, बी पता है एंड फाई पता है, अपने को ए पता है, बी पता है, फाई पता है। यहां से हम क्या बोलेंगे बी ए, तो ये क्या होगा अपने पास, ये क्या होगा बस बी साइन फाई, बी साइन फाई, ये बोलेंगे अपने पास यहां से आता है ये बी साइन फाई हो गया, यहां से आता है ये कितना होगा अपने पास बी कॉस फाई, बी कॉस फाई, और यहां पे यहां से आता है कितना होगा अपने पास ए है, हम क्या बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये इसका हाइपोटेनस है, तो यहां से बोलेंगे हम सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे यहां से सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यही बोलेंगे इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे यहां से ए प्लस बी कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस बी साइन फाई का होल स्क्वायर, ये बोलेंगे हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस प्लस पर्टिकुलर स्क्वायर, मतलब बी साइन फाई का स्क्वायर प्लस बी कॉस फाई प्लस ए का होल स्क्वायर, ये बोलेंगे। हमें निकालना है इसकी वैल्यू समथिंग ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, यहां पे ए की वैल्यू फाइंड करनी है और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए एक नया मैथ सीख रहे हैं, ये कई बार आगे भी आएगा, इसलिए बोल रहा हूं, ये कई बार एसी में आएगा, अल्टरनेटिंग करंट में आएगा, ये आएगा वेव ऑप्टिक्स में आएगा, ये आएगा दोबारा कहां पे आएगा, हाँ अगले जब अपना स्ट्रिंग वेव है उसमें आएगा, साउंड वेव है उसमें आएगा, तो ध्यान रखना अपने पास कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, मैंने क्या किया अपने पास ए साइन थीटा, अपने पास एक फंक्शन, दूसरा अपने पास बी साइन थीटा फाई था, इस वाले से फाई फेस आगे, इसको मिला के हमने बोल दिया एक नया फंक्शन सी साइन थीटा प्लस डेल्टा बन रहा है मान लो। ठीक है, तो यहां से हमने दिया बोल दिया अपने पास ये ए है
तो ये कितना अपने पास a cos, ये बस a sin थीटा हुआ ये वाला फंक्शन, ये कितना अपने पास b sin थीटा प्लस डेल्टा, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, ठीक है। और ये किसके बराबर अपने पास c का sin थीटा डेल्टा, c ये अपने पास c sin थीटा डेल्टा, ठीक है। अपने पास ये c मिल गया और ये डेल्टा मिल गया। तो जो ट्रायंगल बन रहा है इसको हमने जूम करके बना दिया यहाँ पे अलग से, ये अपने पास a है, ये अपने पास b है, हमने यहां से एक पर्टिकुलर ड्रॉ की इस लाइन के राउंड, ठीक है। यहां से अपने पास ये फाई मिल गया, इस वाले से फाई फेज आ गई। अब ये कितना अपने पास b sin फाई, ये कितना अपने पास b cos फाई, ये कितना है a, तो हम क्या बोलेंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b cos फाई का स्क्वायर प्लस b sin फाई का स्क्वायर, ये बोलेंगे। यहां से क्या बोलेंगे हम c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस, ठीक है। यहां से क्या अपने पास c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2ab cos फाई प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, ये बोलेंगे हम प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। ध्यान से देखो अपने पास क्या है यहाँ पे a स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है। यहां से अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos फाई b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, इसका मतलब क्या हुआ दोनों को 1 कर देंगे। हमने क्या किया भाई b स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा अपने पास sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, हमने पुट किया यहाँ पे 1, कितना होगा c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू प्लस इसकी वैल्यू, यहाँ पे b स्क्वायर cos स्क्वायर फाई और यहाँ पे b स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, दोनों को सम किया कितना है अपने पास b स्क्वायर बचेगा, अंदर क्या है अपने पास sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जिसकी वैल्यू 1 होती है। मैं इसको क्या हमने प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये बोलेंगे। अब अगर ध्यान से देखो आपको कुछ याद आ रहा होगा, यहाँ पे देखिए हम बोले c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये आपने कहीं देखा होगा, कहां पे जब स्टार्टिंग में वेक्टर पढ़ाया गया होगा तब देखा होगा। हम क्या बोलते हैं दो वेक्टर का समीकरण कितना होता है, दो वेक्टर है जिसमें एंगल फाई बन रहा हो, उनका नेट कितना आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, वेयर फाई इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, याद होगा। तो याद रखने के लिए वहां से देख लो, इसको याद रखिए वहां देख लो। आगे हम बताएंगे एक होता है फेजर, एक होता है फेजर, फेजर क्या अपने पास घूमने वाला वेक्टर, जो वेक्टर घूम सके उसको बोलते हैं फेजर, मान लो ऐसे लिए। तो यहां से अपने पास c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये बोलेंगे हम अपने को c की वैल्यू मिली a स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, और यहां निकालें डेल्टा, अपने निकालें डेल्टा। अगर यहां से इस ट्रायंगल में हम क्या बोलेंगे डेल्टा इज इक्वल टू b sin फाई बाय a प्लस b cos फाई, यहां से क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे यहां से tan डेल्टा बोलते हैं। यहां से जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं उसी में लिखना है, पहले इसको बाद लिखना है, पहले यहां पे इसको कॉपी करना है तब इसको कॉपी करना है, लिखना है, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम tan डेल्टा इज इक्वल टू b sin फाई बाय a प्लस b cos फाई। ध्यान देना यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, इस tan डेल्टा यहां पे लिख रहा हूं, तो ये ट्रायंगल यहां पे बन रहा है अपने पास, ये ट्रायंगल बन रहा है अपने पास, हमने इसको बोल दिया a, ये पूरा कितना अपने पास a प्लस b cos फाई, ये कितना अपने पास b sin फाई। हम क्या बोलेंगे tan डेल्टा इज इक्वल टू दिस बाय दिस, ये बोलेंगे tan डेल्टा दिस बाय दिस, यहां से अपने पास b sin फाई बाय a प्लस b cos फाई, b sin फाई बाय a प्लस b cos फाई, यहां से अपने पास tan डेल्टा मिल गई, अपने को मिल गया डेल्टा की वैल्यू और मिल गया a की वैल्यू, ये मतलब c यहां पे, ठीक है। देख लो आराम से, फिर देखते हैं आगे। एक बार इसको दोबारा देख लो स्टार्टिंग से कि हमने क्या किया, फिर अपने को एक ट्रायंगल क्लियर है, दोबारा एक बार देख लो हमने क्या किया, ठीक है। अपने पास एक ट्रायंगल इस तरह बन रहा है, इसी को मान लो घुमा दे, मान लो इसको हमने इस तरह मान दिया, मान लो यहां पे ये अपने पास और यहां पे इससे बी वेक्टर आ गया पे और ये सी है अपने पास, ठीक है। ये सी है अपने पास, ये ए है, ये बी है और ये फाई है, इसी ट्रायंगल को हमने घुमा दिया हल्का सा। अब आराम से देखिएगा आपको आराम से, ठीक है। अपने पास ये ए है, ये बी है और ये फाई है, यहां से हम क्या बोलेंगे ये कितना हो अपने पास b sin फाई, ये कितना हो अपने पास यहां से आता है b cos फाई, ये बोलेंगे हम। यहां से क्या बोलेंगे हम c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस b cos फाई का होल स्क्वायर, यहां से क्या बोलेंगे हम c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a प्लस b cos फाई का होल स्क्वायर प्लस b sin फाई का होल स्क्वायर, b sin फाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को स्क्वायर करना दोबारा ये आता है, बेसिकली इसको देख ले, हाँ इसको ट्रायंगल घुमा देना आराम से दिखता है आपको। और यहां से क्या बोलेंगे tan डेल्टा इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से b sin फाई बाय a प्लस b cos फाई, जो कि अपने पास यहां पे दिया है, tan इक्वल टू b sin फाई ये वाला हो गया डिवाइड बाय a प्लस b cos फाई। उसी तरह अगर यहां पे देखें हम क्या बोलेंगे यहां से a इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां से a इज इक्वल टू
कितना बोलेंगे हम, अंडर रूट ऑफ, यहां पर देखो कितना है, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b cos फाई, b cos मतलब a2 cos फाई, यहां पे हम क्या बोलेंगे a1 स्क्वायर, सॉरी यहां फाइनली क्या है अपने पास a प्लस b cos फाई होल स्क्वायर प्लस b sin फाई होल स्क्वायर, अल्टीमेटली क्या है अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, ये है अपने पास। यहां पे क्या बोलेंगे हम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये बोलेंगे हम 2a1 a2 cos फाई। मतलब जो एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टम बन रहा है वो कितना है अपने पास a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और क्या बोलेंगे हम tan डेल्टा इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहां पे b sin थीटा, b sin थीटा मतलब यहां पे a2 sin फाई, कितना बोलेंगे हम a2 sin फाई बाई a1 प्लस a2 cos फाई, ये निकालेंगे। यहां से देखो मिलेगा फेज क्या है, जो नया एसएम बन रहा है इन दोनों को मिलके, इन दोनों से मिलके उसका फेज क्या है मिलके, कोई दिक्कत नहीं है, उसका एम्पलीट्यूड क्या है वो मिल गया। जब भी पूछेंगे या तो एम्पलीट्यूड पूछेंगे या फिर फेज पूछेंगे, हमेशा जान लो कि जब भी पूछेंगे या तो एम्पलीट्यूड पूछेंगे या फेज पूछेंगे। जैसा बोल रहा हूं अल्टीमेटली डिक्टो वही पूछते हैं, इससे टफ क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं। तो हमारा क्या अपने पास एम्पलीट्यूड इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और अपने पास tan a2 sin फाई डिवाइड बाय a1 प्लस a2 cos फाई। ठीक है, निकाला कहां से हमने यहां से देख लिया कि यहां पर दो फंक्शन बन रहा है, वहां से एक नया फंक्शन लेके c sin थीटा डेल्टा बन रहा है, तो c की वैल्यू क्या है, डेल्टा की वैल्यू क्या है, हमने इस ट्रायंगल से देखा। अपने पास क्या है c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई, 2ab cos फाई है। ठीक है, और क्या है अपने पास tan डेल्टा b sin फाई बाई a प्लस b cos फाई। देख लो आप ट्रायंगल में, ट्रायंगल में दिख रहा है आपको, यहां पे a है, ये b है, तो यहां से ये b cos फाई है, ये b cos फाई और ये b sin फाई है। ठीक है, हमने क्या बोला c इज इक्वल टू a प्लस b cos फाई का स्क्वायर प्लस b sin फाई होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट अपने पास c मिल गया। ठीक है, वहां c की वैल्यू है अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई। देख लो आराम से, समझ लो आराम से। ठीक है, हमने क्या देखा है, जो नेट आ रहा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, हमें हमेशा a ही पूछेंगे, इसको नोट कर लो। फिर अंदर फेजर क्या होता है देख लो आराम से। हमने क्या देखा, हमें तो एक्शन दिया अपने पास x इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, अपने पास दिया x2 इज इक्वल टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। तो यहां से हम क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x इक्वल टू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। यहां से हमारा a कितना है अपने पास, a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये अपने पास। और क्या अपने पास, या सॉरी m डेल्टा है। ठीक है, और क्या देखा हमने tan डेल्टा, यहां से बोलते हैं फेज tan डेल्टा इज इक्वल टू a2 sin फाई, a2 sin फाई बाई a1 प्लस a2 cos फाई, ठीक है अपने पास। ठीक है, चाहो तो इसी को फेजर से देखते हैं, फेजर डायग्राम इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। जब भी हम सॉल्व करेंगे, यहां पे हमने दो के लिए देख लिया, तीन के लिए करेंगे हम, कैसे निकालेंगे हम, यहां पे दो के लिए हर जो वेक्टर का सम होता है, दो वेक्टर का मान लो a1 a2 होता है, तो जो उनका सम होता है कितना होता है अपने पास, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये होता है अपने पास। ठीक है, मान लो कि तीन होता तो हम कैसे करते, क्या हम बार बार ट्रायंगल ड्रा करते, यहाँ पे बस a1 हुआ, यहाँ बस a2 हुआ, यहाँ बस a3 हुआ, फिर हमने बोलते कि ये बस तीनों का सम हुआ, तीनों का sin फाई कंपोनेंट हुआ, यहाँ ये इसका sin कंपोनेंट लेना है, क्या इस तरह हम बार बार करते, कर सकते थे, कोई गलती थी, लेकिन बहुत लेंदी बनता है। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया अपने पास, फेजर डायग्राम। क्या अपने पास फेजर डायग्राम की, हाँ सारे क्वेश्चन इससे इजीली बन जाते हैं। फिर बात आती है अपने पास फेजर क्या होता है, फेजर क्या होता है कैसे समझेंगे। फेजर जिसके मतलब कोई वेक्टर मान लो जो घूम रहा हो, ऐसे मान लो कि हाँ रोटेटिंग वेक्टर को हम फेजर बोलते हैं, ये अपने पास दोबारा एसी में आगे फिर से आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, जो घूमता हुआ वेक्टर होता है उसे हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। यहां अपने पास क्या है, x1 क्या है अपने पास, a1 sin ओमेगा t, मतलब x1 क्या है अपने पास, एक sin का फंक्शन है, बोलते इसको लगातार घूम रहा है अपने पास, इस तरह बोलते हैं। तो हमने क्या बोला कि अपने पास a इज इक्वल टू कितना, बस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 2 cos फाई। अगर बात करें यहां फेजर डायग्राम से, हम क्या बोले अपने पास a इज इक्वल टू, यहां हम बोल दिया a1 है, ये बोल दिया हमने a1 है। ठीक है, और मान लो हमने बोल दिया ये a2 है अपने पास, ये अपने पास बोल दिया a2 है, और बीच के एंगल ये फाई है।
ठीक है, जब भी हम A1 ड्रॉ करेंगे ये रेफरेंस लाइन से होगा। यहां पे बात करें, यहां भी मान लो कुछ फेज होता, मान लो हम बोलते x1 इज इक्वल टू A1 sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री मान लो बोलते, और यहां पे बोलते हैं x2 इज इक्वल टू A2 sin ओमेगा t प्लस 30 प्लस 5 बोलते, मान लो यहां प्लस 5 बाद में एक्स्ट्रा होता। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आगे देखेंगे तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, मान लो स्टार्टिंग में यहाँ पे ओमेगा टी होता और यहाँ पे 5 होता, हम क्या बोलते हैं, ये अपने पास A1 है, हमने इसको बोल दिया रेफरेंस लाइन, इसको बोल दिया रेफरेंस लाइन। ठीक है, यहां से हमने A1 से 5 फेज आगे A2 है और इन दोनों का नेट वेक्टर सम करना है, इन दोनों का नेट वेक्टर सम करना है। ध्यान देना यहां पे A1 A2 एक्चुअल में वेक्टर्स नहीं है, ये फेजर्स है, ये घूम रहे हैं, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 5 का है। किसी भी इंस्टेंट पे इन दोनों एसएम में जो फेज डिफरेंस है वो 5 का है और वो कांस्टेंट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर बात की यहां पे ओमेगा टी, यहां पे ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और जो फेज डिफरेंस रहेगा वो 5 लगातार रहेगा। ये सिस्टम पूरा घूम रहा है। हम क्या बोलते हैं जब बात करें वेक्टर का तो उनका डायरेक्शन फिक्स होता है, लेकिन यहां पे डायरेक्शन फिक्स नहीं है, हमें एक ही चीज फिक्स है आगे, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, दोनों में जो फेज डिफरेंस है वो 5 फिक्स है। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, इनका नेट कितना मास, कितना है मास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। जैसे हम वेक्टर सम करते हैं वही करते हैं, इसको हम बोल देंगे इज इक्वल टू ए। ठीक है, और हमने इसको मान डेल्टा बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे यहां से tan डेल्टा, अपने वेक्टर सम किया होगा कि दो वेक्टर सम किया हमने, क्या बोलते हैं A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A2 cos 5। ठीक है, जो वेक्टर इस वाले से जो एंगल बना होता है क्या बोलते हैं B sin थीटा A प्लस B cos थीटा, याद होगा वेक्टर सम करते हैं। तो यहां पे क्या अपने पास A2 sin 5, क्या बोलेंगे यहां पे A2 sin 5 बाई A1 प्लस A2 cos 5, A1 प्लस A2 cos 5। ठीक है, तो मतलब जब भी अपने को करना होगा अपन सबका फेजर बनाएंगे, बार बार इस तरह नहीं कर पाएंगे। ये दो के लिए से कोई दिक्कत नहीं, हाँ दो के लिए हमने ट्रायंगल बनाया, रोज से समझ लेंगे कि हमने ट्रायंगल बनाया, यहां से हमने बनाया और ये बोलते हैं हाई सी है, ये दो के लिए हमने देख लिया। अगर मान लो 3 होता, हम क्या बोलते हैं सी होता, उस केस में चीजें कॉम्प्लिकेट होती जाती, अपने को बहुत लेंथी बनता। ठीक है, हमने दो के लिए सिर्फ इसलिए बनाया ताकि अपने को दिखे कि कहां से आया है, ये रैंडम टक्का नहीं है। ठीक, हमने वेक्टर क्यों मान लिया, अपने को दिखे ये चीज, इसलिए हमने इस तरह बनाया है। ठीक है, तो यहां से अपने पास A1 इसको मान लिया, A2 इसको मान लिया, ये फेजर है, यहां तक क्लियर होना चाहिए, ये वेक्टर नहीं है। ठीक है, ये लगातार ऐसे घूम रहे हैं, ये अपने पास ओमेगा की वेलोसिटी से घूम रहे हैं, ये बोलेंगे हम। ठीक है, यहां से अपने पास A इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, जो कि वेक्टर सम में करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो 2 से 3 होता क्या करते, 3 का वेक्टर सम करते, 4 होता तो 4 का सम करते, 4 फेजर तो मान लो एक फेजर यहां पे हुआ, 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 4 हो गया। ठीक है, चारों में ओमेगा सेम होना चाहिए, चारों में ओमेगा सेम होना चाहिए। हमने क्या बोला, अगर ओमेगा डिफरेंट होगा तो उनका समेशन कभी एस्टन नहीं होगा, उनका समेशन एस्टन नहीं होगा। लेकिन 3 4 है, सबका सबके लिए ओमेगा दिया है, एक का बोल दिया फेज डिफरेंस 5 बोल दिया, 5 1 5 2 5 3, एक फेजर बन गया। इनका सम निकाल के कोई दिक्कत नहीं है, फेजर डायग्राम से ये है, इसको हमने तो दो को तोड़ दिया, x ग्राम तोड़ लिया, y ग्राम तोड़ लिया, वहां से नेट निकाल लिया और रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है उसको निकाल लिया। क्लियर यहां तक, इसको लिख लो, इसको लिख लो, देख लो आराम से, देखते हैं क्वेश्चन से और अच्छा क्लियर होगा ये। देखते हैं क्वेश्चन यहां से, क्वेश्चन लिखो यहां पे, अपने पास मान लो क्वेश्चन लिखते हैं यहां पे, अपने पास दिया x इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा t प्लस 5 रूट 3 cos ओमेगा t, 5 रूट 3 cos ओमेगा t। पूछते यहां पे फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम। क्या निकालना है देखो, फेज एंड एम्पलीट्यूड। हमें दिया अपने पास x1 is equal to 5 sin ओमेगा t। ध्यान देना ये अलग सिस्टम है और ये अलग सिस्टम है, अपने को दोनों को सम करना है। यहां पे अपने पास x is equal to x1 plus x2, यदि अपने पास x1 कितना है 5 sin ओमेगा t, x2 कितना है 5 रूट 3 sin ओमेगा cos ओमेगा t। ठीक है, अब कैसे करेंगे, हमने पढ़ तो लिया कि हाँ इसके लिए साइन है, इसके लिए cos है, इसके लिए सॉरी यहां पे साइन है, यहां पे साइन है। हम क्या करते हैं, एक रेफरेंस लाइन मानते हैं, एक रेफरेंस लाइन मानते हैं, उससे देखते हैं कि हाँ कौन सा फेज आगे है और कौन सा फेज पीछे है। ठीक है, अब यहां पे एक साइन है और एक कॉस है, तो कैसे मानेंगे रेफरेंस लाइन, तो हम क्या करेंगे, इसको हम साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। हमने क्या लिखा इसको हम लिखा ऐसे, क्या लिखेंगे इसको 5, खुद से ट्राई करो, क्या पॉसिबिलिटी, एक बार खुद ट्राई करना, तब सोल्यूशन देखना है ऐसे। ठीक
ठीक है, हम क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे यहां से, इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5√3, क्या लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको, हम क्या बोलते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, याद होगा ये, क्या बोलते हैं हम, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कितना बोले यहां से हम, साइन पाई, सॉरी क्या बोले यहां से, प्लस दिस साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। अब देखो यहां पॉजिटिव में ओमेगा टी, यहां पॉजिटिव में ओमेगा टी, ये भी साइन का फंक्शन, ये भी साइन का फंक्शन, कुछ इस तरह का बन गया है, कुछ इस तरह का बन गया है। यहां फाई कितना बोलेंगे हम, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, फाई कितना है पे, पाई बाई 2, मतलब एक अपने पास यहां पे 5 साइन ओमेगा टी, हमने बोल दिया x किलो, उसको बोल दिया रेफरेंस लाइन, यहां बोल दिया 5 है, दूसरा अपने पास 5√3 और इस वाले से पाई बाई 2 फेज आगे, ये बोल अपने पास इस वाले से पाई बाई 2 फेज आगे, हमने बोल दिया अपने पास इधर लॉन्ग, कितना है ये 5√3, कितना है ये 5√3, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, नेट कितना बनेगा अपने पास, कितना बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट, कितना बोलेंगे हम, 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट, कितना होगा इसको, कितना होगा 10, यहां से अपने पास एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू 10, और ये कितना होगा अपने पास, कैसे निकालेंगे, जैसे वेक्टर करते हैं, अपने पास दिया ये कितना 5√3, ये दिया है कितना 5, तो यहां से हम क्या बोलेंगे, डेल्टा बोलते इसको, हम क्या बोलेंगे 10 डेल्टा इज इक्वल टू 5√3 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू √3, यहां से अपने पास डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहां से हम चाहें तो जो नेट एक्सटेंशन बन रहा है उसकी इक्वेशन लिख लेंगे हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, a कितना है अपने पास 10 आया, a कितना आया 10 sin, ध्यान देना यहां पे साइन हुआ कॉस नहीं, क्यों साइन हुआ, क्योंकि हमने दोनों को साइन में कन्वर्ट किया है, तब देखा कि फेज कौन सा आगे कौन सा पीछे है, अगर कॉस में कन्वर्ट करते तो हम यहां पे कॉस लिखते, ऐसा आगे क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है, तो हमने क्या लिखा 10 sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा कितना 60 डिग्री, कितना 5 पाई बाई 3, ये नेट एक्सटेंशन बनेगा अपने पास x इज इक्वल टू 10 sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, नोट कर लो आराम से, देखते हैं क्वेश्चन, हाँ लिखें, नोट कर लिया इसको आराम से, नोट कर लो, अगले लिखो, क्या आपके पास x इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, कितना बोलेंगे इसके लिए हम, x इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, इजी कैसे ये, इससे इजी है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, ठीक है, हमने पहले क्या किया, दोनों को सेम बेस मिलाया, दोनों को यहाँ पे इसको भी साइन में इसको साइन में, या फिर इसको कॉस में इसको कॉस में, ताकि एक रेफरेंस लाइन मान सके, हमने यहाँ पे रेफरेंस लाइन माना, कब इसको मान पाए, जब दोनों साइन में था, तब हम देख पाए कौन सा फेज आगे है कौन सा फेज पीछे है, ठीक, कैसे माना हमने, ये भी साइन में है, ये भी साइन में, इसका आया साइन ओमेगा टी, इसका आया ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब ये वाला इससे पाई बाई 2 फेज आगे है, ये बोला हमने, तो यहां पे देखते हैं हमने क्या बोला इसको, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये बोलेंगे यहां से, ठीक, अब देख सकते हाँ ये वाला है, इससे पाई बाई 2 फेज पीछे है, या बोलते हैं इसको कौन बोलते हैं कि पाई बाई 2 फेज इससे आगे है, ये बोलेंगे, यहां अपने पास 3 आया और यहां 4 आया, ये 4 और ये 3, नेट कितना है बीच में आएगा, बीच में कितना है अपने पास 5 अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना होगा, ये 5 आया, कितना बोलेंगे डेल्टा इस केस में, डेल्टा इक्वल कितना बोलेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 4/3, कितना बोलेंगे हम, यहां से क्या बोलेंगे tan डेल्टा, सॉरी इसको हम डेल्टा बोल दिया, क्या बोलेंगे हम tan डेल्टा इज इक्वल टू 4/3, या फिर डेल्टा इज इक्वल टू 53 डिग्री, ये आपको याद होगा ये कि tan 4/3 कितना, सॉरी tan डेल्टा इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 53 बोलते हैं हम, ठीक है, या फिर tan 37 कितना बोलते हैं हम 3/4 बोलते हैं, आपको ये दोनों वैल्यूज याद होंगे अच्छे से, ठीक है, यहां से क्या tan डेल्टा इक्वल टू 53 डिग्री, यहां से हम क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, फेज यहां 53 है, चाहो तो इसी को cos में कन्वर्ट करके हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, करके दिखाएं, हम क्या बोलेंगे x इक्वल टू बस 3 साइन ओमेगा टी था प्लस 4 cos ओमेगा टी, ठीक, अब अगर चाहें दोनों cos बदलना है तो हम क्या बोलेंगे यहां से, क्या बोलेंगे यहां से 3 पाई 2 प्लस 3,
x इज इक्वल टू कितना है अपने पास 3 sin ओमेगा t, इसको cos में बदलना है। पहले कितना अपने पास 4 cos ओमेगा t, ये तो इसको लिख दिया एज इट, इसको लिखना है cos ओमेगा t में हम क्या बोलेंगे 3 cos, कितना लिखे इसको हम क्या बोलते हैं पाई बाई 2 प्लस थीटा cos थीटा, कितना होगा पाई बाई 2 प्लस थीटा, कितना लिखे यहाँ पे अपने पास 3 sin ओमेगा t, इसके हम cos ओमेगा t प्लस 3 पाई बाई 2, क्योंकि हम क्या बोलते हैं अगर बात करें थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या बोलते हैं इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें a, इसमें सिर्फ sin पॉजिटिव, इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव, इसमें सिर्फ cos पॉजिटिव। ठीक है, हम क्या बोलते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बोलते हैं आप 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, यहां से अपने पास इज इक्वल टू सॉरी cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बोलते हैं यहां पे। ठीक है, यहां से अपने पास 3 sin ओमेगा t आएगा, इसको हमने cos के फॉर्म में लिख दिया। अब इन दोनों को फेजर बना के सम करना है। अपने को आया फेज 4 cos ओमेगा t, ड्रॉ कर दीजिए 4, कहां पे 3 कहां पे यहां पे नीचे है, यहां पे यहां से नीचे बोल दिया हमने, कितना है ये 3 है यहां पे। ठीक है, या बोलते हैं इससे इस वाले से 3 पाई बाई 2 फेज आगे ये बोलेंगे। ठीक, इन दोनों नेट कितना है अपने पास, इधर का हमारे अपने पास 4, इधर का अपने पास कितना सॉरी ये 5 आएगा, ये 4 है और ये 3 है, तो इधर का अपने पास 5 आएगा। ये कितना होगा अपने पास एंगल, कितना होगा एंगल हम क्या बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल tan डेल्टा बोलते हैं इसको, tan डेल्टा इज इक्वल टू 3/4, मतलब एंगल कितना बोलेंगे डेल्टा इज इक्वल टू 37 डिग्री, 37 डिग्री। यहां से हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 5 cos ओमेगा t, 5 cos ओमेगा t कितना 5 cos ओमेगा t माइनस 37 डिग्री, 5 cos ओमेगा t माइनस 37 डिग्री, चाहे माइनस लिख दो चाहे फिर हम बोलते क्लॉकवाइज एंगल सॉरी एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव लिखते हैं। यहां से क्या बोलेंगे 5 cos ओमेगा t माइनस 37 डिग्री। ठीक है, चाहे तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों ही काम है। हां, इसके लिए हम लिखेंगे 5 sin इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा t प्लस कितना आएगा बस 53 डिग्री। ये दोनों ही एक्सट्रीम आपस में सेम है, यहां पे एम्पलीट्यूड सेम है। अगर बात करें फेज का तो यहां क्या लिखेंगे, इसको लिखा अपने पास cos थीटा यहां पे cos ओमेगा t माइनस 37 डिग्री, यहां पे sin ओमेगा t प्लस 53 डिग्री। चाहो तो यहां से यहां पे कन्वर्ट कर लेंगे, दोनों ही एक्सट्रीम आपस में सेम है ये। ठीक है, तो हमने यहां पे बेस माना sin, हमने बेस माना sin को रेफरेंस लाइन बनाया, और यहां पे माना cos को बेस माना, cos को रेफरेंस लाइन बनाया। हमने बोल दिया कि हमारे पास cos ओमेगा t है, इसको बोलते हैं फेज 0 बोल दिया। अब यहां से 3/2 फेज आगे ये वाला है, यहां से 3/2 फेज मतलब ये वाला अपने पास हो गया, यहां पे 3 है, इनका नेट कितना होगा 5 कहीं नीचे होगा। ठीक है, एंगल निकाल लिया, ये एंगल कितना होगा अपने पास 37 डिग्री, लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि यहां पे हम क्लॉकवाइज गए हैं। हम क्या बोलते हैं जब भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं अपने पास एंगल पॉजिटिव होता है, जब क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। देखते हैं कुछ यहां से डाउट नहीं इसमें, रिपीट करें एक बार। हमने क्या लिखा अपने पास स्टार्टिंग का अपने पास 3 sin ओमेगा t प्लस 4 cos ओमेगा t, ये क्वेश्चन था अपने पास। ठीक है, एक बार हमने बेस साइन को माना, एक बार बेस साइन माना कि हां साइन में कन्वर्ट कर लिया और वहां से देख लिया कि हमें एस्टम साइन के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा 3 sin ओमेगा t प्लस 4 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये बन गया, यहां पे इसको हमने बेस मान लिया, और यहां से पाई बाई 2 फेज आगे 4 है, इनका नेट है अपने पास बीच में 5, एंगल है अपने पास 53 डिग्री। ठीक है, फिर हमने इसी को मान लो cos को बेस मान के कैसे करेंगे हम ये देख रहे हैं, तो हमने इसको लिख लिया एज इट 4 cos ओमेगा t, यहां पे देखो दिक्कत नहीं है, इसको हमें cos में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या बोलते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये तो आपको पता होगा, आपने स्टार्टिंग में मैथ्स में पढ़ी होगी। तो यहां से क्या बोला हमने cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है, यहां पे 3 प्लस इसका एम्पलीट्यूड, अब देखते हैं इसका फेजर डायग्राम हमने, तो 4 cos ओमेगा t इधर बना दिया हमने, और इससे 3 पाई बाई 2 फेज आगे, मतलब यहां पहुंचा अपने पास, यहां पे 3 है अपने पास, इन दोनों नेट कितना है अपने पास यहां पे नहीं बीच में है। ठीक है, हमने लिखा चाहो तो क्लॉकवाइज एंगल लेके नेगेटिव लिख दो, क्लॉकवाइज एंगल लेके नेगेटिव तो हमने बोलेंगे 5 cos ओमेगा t माइनस 37 डिग्री, या फिर अपन ये एंगल लिख सकते हैं। हां, ये एंगल कहां गया, यहां शुरू करते एंटी क्लॉकवाइज एंगल, यहां से यहां तक ये एंगल लिखते हैं हम पॉजिटिव साइन के साथ। हम क्या बोलते हैं 5 cos ओमेगा t प्लस दिस एंगल, या 3 पाई बाई 2 प्लस 53 डिग्री, ये बोलते हैं 3 प्लस 53 डिग्री। यहां से प्लस एंगल आता है जो एसएम बनता, वो दोनों सेम बनता, सिर्फ cos और sin का फर्क है, बस देख लो आराम से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने पास दिया है
x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द एचएम। यही खुद ट्राई करना एक बार, फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द एचएम। खुद से ट्राई करना, स्क्रीन पॉज करना, खुद से ट्राई करना, उसके बाद तुम देखना। देखते हैं हमें दिया x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, यहां भी साइन, यहां भी साइन, यहां भी साइन, मतलब साइन को बेस मान सकते हैं। यहां पे इसका फेज 0 है, हमने बोल दिया बस, इसको बोल दिया रेफरेंस लाइन। इससे 60 डिग्री ऊपर एक यहां बोल दिया हमने, इससे 120 डिग्री ऊपर यहां बोल दिया अपने पास एक और यहां पे, ठीक है। मतलब ये एंगल 60, ये एंगल 60, अपने को निकालना है, इन तीनों का नेट निकालना है। यहां पे a है, यहां पे a है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग पढ़ा होगा, कई बार मैं रिपीट भी किया उस तरह का कि दो वेक्टर, मान लो ए वेक्टर ये a है, ए वेक्टर ये a बोल दिया मान लो, और बीच में एंगल अगर 120 बन रहा हो, ये अपने को याद होनी चाहिए। मेडिकल में बहुत बार इस कॉन्सेप्ट में पूछा है, अपन बार बार निकालेंगे, टाइम बचाने की कोशिश करेंगे क्योंकि अपने को टाइम कम पड़ता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे a है, दो वेक्टर को जोड़ना है। अगर बीच में एंगल 120 है तो उनका जो रिलेशन आता है बीच में आता है, उसका मैग्नीट्यूड a के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा होगा, अच्छे से रटा हुआ होगा आपको कि इनके बीच में नहीं आता है। अगर दो वेक्टर a है, बीच का एंगल 120 है, जो नेट आता है वो a के बराबर होता है। चाहो तो निकाल लो, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। हमें दो वेक्टर मिल गया, बीच का एंगल 120 डिग्री, इनका नेट कितना होगा, a के बराबर होगा। मतलब a यहां पे और ऐड करना है अपने को, यहां पे a और ऐड करना है, और a ऑलरेडी दिया है। पे एंगल कितना बोलेंगे हम, 60 डिग्री। मतलब इनका नेट कितना होगा अपने पास, 2a x इज इक्वल कितना बोले यहां से, 2a sin ओमेगा टी। ये बोला 2a कहां से आया, a स्टार्टिंग में यहां पे था एंगल 60 पे, और एक a इन दोनों की वजह से आया। इन दोनों का नेट कितना होगा अपने पास, a होगा, ठीक है। यहां से अपने पास 2a sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ये बोलेंगे 60 कहां से आया, ये एंगल 60 होता है। यहां पे अपने पास जो इनका नेट आता है वो इनके बीच में आता है, कितने एंगल पे, 60 डिग्री आगे। तो यहां से अपने पास x इज इक्वल टू 2a sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। इनका क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड इक्वल टू 2a, फेज इक्वल टू 60 डिग्री। देख लो आराम से, देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्या दिया फिर, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 72 डिग्री, ठीक है, प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 144 डिग्री प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस कितना हुआ यहां पे 216 डिग्री प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस 288 डिग्री, ठीक है। इन चारों का निकालना है, फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द एचएम। फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द एचएम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। काफी भयंकर लग रहा है कि हाँ यार 5 पार्टीशन दे दिया है, हम कैसे निकालेंगे। अपने पास एंगल भी कॉम्प्लिकेट दिया है, यहाँ पे 0, यहाँ 72, यहाँ पे 144, यहाँ पे 216, यहाँ पे 288। कैसे निकालेंगे हम, कैसे सोचेंगे इसको। हमें क्या अपने पास पहला a sin ओमेगा टी, सारे के सारे साइन के फॉर्म में है, मतलब साइन को ही बेस मानना है। यहां तक क्लियर होगा, हमने बोल दिया रेफरेंस लाइन है, यहां पे अपने पास a मिल गया, ठीक है। दूसरा, पहले वाले से 72 डिग्री फेज आगे, यही बोला तू, पहले वाले से 72 डिग्री फेज आगे, मतलब कहीं यहां बोल दिया। तीसरा, इस वाले से 72 डिग्री फेज आगे, या इससे 144 डिग्री फेज आगे, यही बोलेंगे, मतलब कहीं यहां पे। तीसरा, चौथा, इस वाले से 72 डिग्री फेज आगे, कहीं यहां पे, ये बोलेंगे। लास्ट वाला इस वाले से 288 डिग्री फेज आगे, या फिर इस वाले से 72 डिग्री फेज आगे, कहीं यहां पे, यही बोलेंगे हम। मतलब यहां पे बस 5 वेक्टर सम करना है। अगर मान लो हम पांचों को मिला के देखते हैं कि हमने इसको यहां पे शिफ्ट किया, मान लो इस वाले फेज को, इस वाले को हमने उठा के यहां पे रख दिया, बस इस तरह आ गया, फिर इस वाले को उठा के हमने यहां शिफ्ट कर दिया, इस तरह बन गया अपने पास।
ठीक है, फिर हमने इस वाले को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, हम शिफ्ट करते कोई दिक्कत नहीं है। जब वेक्टर ऐड किया होगा हम क्या बोलते हैं, वेक्टर को कहीं से उठा के कहीं पुट करते कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे अपना ये आ गया, ठीक है। और फाइनली इस वाले को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो एक ये बन गया अपने पास, सॉरी कुछ गलती कर, हाँ सही है, इस वाले को हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस वाले को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। अब क्या बन गया, यहाँ पे एक क्लोज पॉलीगन बन गया। क्या बन गया अपने पास, एक क्लोज पॉलीगन। हमने क्या पढ़ा था, जब कई सारे वेक्टर मिलके एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हो, उनका नेट कितना होता है, 0। याद होगा आपको अच्छे से, कई सारे वेक्टर से मान लो उनको जोड़ना है अपने को, और वो मिलके एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, उनका नेट जो आता है वो 0 आता है। मतलब इनका ए नेट इज इक्वल टू 0 होगा, ए नेट इज इक्वल टू 0 होगा। अपना पार्टिकल मूव नहीं करेगा, अपना पार्टिकल यहां पे मूव नहीं करेगा। अपना क्या है, x इक्वल टू ए sin ओमेगा t प्लस ए sin ओमेगा t प्लस 2 डिग्री प्लस ए sin ओमेगा t प्लस 144 डिग्री प्लस ए sin ओमेगा t प्लस 260 डिग्री प्लस ए sin ओमेगा t प्लस 288 डिग्री दिया था। हमने इनका फेयर डायग्राम ड्रॉ किया, अपने पास एक मिल गया यहाँ पे, एक मिल गया यहाँ पे, दूसरा इस वाले से 72 डिग्री आगे यहाँ मिल गया, तीसरा इससे 72 डिग्री आगे यहाँ मिल गया, चौथा इससे 72 डिग्री आगे यहां मिल गया, लास्ट वाला इससे 72 आगे। अगर बात है किसी भी दो फेस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 72 बन रहा है एडिशन फेस के बीच में, ठीक है। अब अगर इनको हेड टू टेल शिफ्ट करते हैं तो अपना एक क्लोज पॉलीगन बन रहा है। हमने जब इसको उठा के यहां पुट किया, इसको उठा के हमने यहां पुट किया, फिर इसको उठा के हमने यहां पुट कर दिया, तो अपने पास एक क्लोज पॉलीगन बन रहा है सिमेट्रिक। यहां पे सारे का ए सेम है, मतलब एक क्लोज पॉलीगन बनेगा, यूनिफॉर्म बनेगा। हम क्या बोलते हैं, जब वेक्टर सम करना है कई सारे वेक्टर का और वो सब मिलके एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हो, उनका नेट आता है कितना आता है, 0। मतलब ये पार्टिकल ना मूव नहीं करेगा, इनका ए 0 होगा, फेज इनका बात नहीं करेंगे, क्योंकि ए 0 इसलिए फेज की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लियर है यहां तक? देखते हैं क्वेश्चन। अपने पास दिया है x1 इज इक्वल टू -12 cos 50 pi t 50 ओमेगा t, x2 इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा t 50 सॉरी x1 इज इक्वल टू अपने पास -12 cos 50t, x2 इज इक्वल टू 2 sin 50 ओमेगा t, x3 is equal to 10 sin 50 omega t plus 37 degree, x4 is equal to -4 sin 50 omega t। अपने को ये दिया है 59 omega t। क्या अपने पास x1 is equal to -12 cos 50 omega t, x2 is equal to 2 sin 50 omega t, x3 is equal to 10 sin 50 ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री, x4 इक्वल टू -4 sin 50 ओमेगा टी। ठीक है, ये अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिख रहा है ऐसा, देखते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हमने क्या देखा, इनका फेयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे और बाद में निकालेंगे वहां से a कितना होता है। अब देखो पहला क्या दिया, ये cos के फॉर्म में, ये sin के फॉर्म में, ये sin के फॉर्म में, ये sin के फॉर्म में, तो अपन किस में कन्वर्ट करें, चाहे cos में या फिर sin में। हमें लिखना है -12 cos ओमेगा टी। हम क्या बोलते हैं, sin π/2 प्लस थीटा कितना होता है, साइन कितना होता है, साइन π/2 प्लस थीटा कितना होता है, प्लस कितना होते हैं, साइन π/2 साइन थीटा होता है प्लस। यहां से क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, -12 साइन क्या बोलेंगे यहां से, π/2 माइनस कितना 50 πt, सॉरी 50 ओमेगा टी, 50 ओमेगा टी। ये अपने पास हमने क्या बोला, इसको साइन में कन्वर्ट किया। हम क्या बोलते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये बोलते हैं। ठीक है, यहां हमने बोला साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos 50 ओमेगा टी। ये तो अपने पास यहां एक पॉइंट बच रहा है, यहाँ पे यहां एक पॉइंट बच रहा है। हम क्या बोलेंगे इसको, क्या लिखेंगे इसको, 12 साइन 50 ओमेगा टी माइनस π/2, ये लिखेंगे यहाँ पे। ध्यान देना, सब में हम 50 ओमेगा टी को बेस मानना है, मतलब ये क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, चाहे नीट में इस तरह क्वेश्चन ना पूछे, बहुत रेयर पूछे, ठीक है, लेकिन अच्छे एग्जाम, मान लीजिए अच्छे एग्जाम मतलब मान लो कहीं पे आप लोग दे रहे हैं उसमें पूछ सकते हैं इस तरह क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से मैं क्या बोला, ये कितना आपके पास पहला ऑप्शन, तो पहला कितना आपके पास 12 sin 50 ओमेगा टी माइनस π/2। सेकंड क्या आपके पास,
यहां ऑलरेडी 50 ओमेगा टी है, फेज यहां पे 0 है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्या अपने पास 10 sin 50 ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री, ऑलरेडी साइन है यहां पे, ये पॉजिटिव में है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्या अपने पास -4 sin 50 ओमेगा टी, यहां बाहर एक माइनस बच रहा है, क्या करेंगे इसको, कैसे इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम क्या बोलते हैं sin π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, हम क्या बोलते हैं sin π/2 प्लस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे इसको इज इक्वल टू 4 sin 50 ओमेगा टी प्लस पाई, यही बोलेंगे यहाँ पे, मतलब ये वाला पाई फेज आगे आया, ये वाला पाई फेज आ गया। अब ड्रॉ करते हैं इनका फेज डायग्राम। अपना कितना अपने पास, पहला कितना है 2 विद जीरो फेज, 2 विद जीरो फेज, फिर क्या अपने पास 12 विद π/2 फेज लैग में, पीछे अपने पास 12 है और π/2 फेज पीछे, यहां बोल दिया ये 12 हुआ। थर्ड क्या अपने पास 10 और इस वाले से 37 डिग्री फेज आगे, इस वाले से 37 डिग्री फेज आगे हमने बोल दिया कहीं यहां पे हुआ, कितना अपने पास 10 है और ये एंगल कितना है 37 डिग्री। क्लियर आंसर। लास्ट क्या अपने पास 4 sin 50 ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब ये पाई फेज आगे और 4 मतलब कहीं यहां पे, इनका नेट निकालना है, इनका वेक्टर सेट करना है। अपन कैसे करेंगे, हमने पहले क्या किया, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। 10 cos 37 कितना, क्या बोले 10 cos 8 होगा, फिर 10 cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 8 बोल दिया। यहां पे पास आया, यहां पे पास आया 10 sin 37 इज इक्वल टू 6 आया, ठीक है। यहां से हमने क्या बनता है इक्विवेलेंट, इधर के नाम कितना अपने पास 8 ये है और 2 ये है, 10 बना -4 कितना 6, x के लॉन्ग 6 बन गया, यहां के लॉन्ग 6 मिल गया। अगर बात करें इसके लॉन्ग, नीचे 12 है, ऊपर कितना है 6 है, हम क्या बोलेंगे 4 बचा नीचे के लॉन्ग, 4 बचा नीचे के लॉन्ग, ठीक है। यहां से क्या बोलेंगे हम, कितना अपने पास यहां पे था 8 यहां पे था, 2 यहां पे था, 8 2 10 और यहां पे 4, हाँ 8 -4 यहां पे 6 बचा और यहां पे 12 है, सॉरी यहां पे 6, हाँ 6 यहां पे बचा, ठीक है। अब यहां पे 12 नीचे था ऑलरेडी और 6 ऊपर और आया, 6 ऊपर और आया, हम क्या बोलेंगे 12 - 6 डाउनवर्ड की तरफ, मतलब 6 यहां नीचे है, यही बोलेंगे। इनका नेट कितना होगा, कहीं बीच में होगा, कितना होगा तुम्हारे पास 6√2, तो हम क्या बोलेंगे यहां से, क्या बोलेंगे यहां से x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहां से, इनका a कितना होगा एम्पलीट्यूड 6√2। ध्यान देना हमने पहले इनका फेजर डायग्राम ड्रॉ किया, स्टार्टिंग देखो अपना स्टार्टिंग का था x1 इक्वल टू -12 cos 50 ओमेगा टी, हमने क्या लिखा, हम क्या बोलते sin π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, ठीक है। लेकिन बाहर एक माइनस बच रहा है और ये वाला पॉजिटिव में होना चाहिए ताकि हम सेम बेस मान सके, तो यहां से मैं लिखा इसको 12 sin 50 ओमेगा टी प्लस माइनस π/2। क्लियर आता है, चूंकि अपने पास हम sin माइनस थीटा क्या होता है प्लस sin माइनस थीटा टू sin के माइनस साइन होता है, बोलते हैं क्या बोलते हैं sin माइनस थीटा, sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा, ये बोलते हैं, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई किया, अपने पास ये माइनस में हुआ, ये प्लस में हुआ, ये उसी तरह इसको कन्वर्ट किया, ये अपने पास ऑलरेडी यहां फेज 0 है, यहां फेज 37 है और ये साइन यहां पे ऑलरेडी दिया है, यहां पे साइन है लेकिन यहां बाहर यहां पे रिएक्शन बच रहा है, हमने इसको ऑब्जर्व करने के लिए लिखा 4 sin 50 ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। यहां से अपने पास ड्रॉ किया इनका फेजर, एक 2 मिला इधर के लॉन्ग, 10 मिला इधर के लॉन्ग और यहां पे 12 मिला अपने पास, यहां पे 12 मिला, यहां पे 4 मिला, ठीक है। हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया, इधर अपने पास मिला 10 cos 37, इधर मिला अपने पास 10 sin 37, इसको हम बोलते हैं 6, इसको बोलते हैं 8, ठीक है। अब यहां से क्या बचा, बस एक y के लॉन्ग देखा हमने अलग, x के लॉन्ग देखा हमने अलग, तो इधर देखा हम यहां पे 8 है, यहां पे 2 ऑलरेडी था, 10 हुआ, -4 हुआ कितना 6 इसके लॉन्ग बचा, यहां पे 6 ऊपर था, 12 नीचे था, पता बचा कितना 6 नीचे के लॉन्ग, नेट कितना होगा इनका 6√2, मतलब इन चारों का जो नेट बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा 6√2 sin 50 ओमेगा टी प्लस डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा कितना बोलेंगे यहां पे, चाहे तो लिख लो, डेल्टा इज इक्वल टू -45 डिग्री, कितना लिखे हम -45 डिग्री, क्योंकि यहां पे हम क्लॉकवाइज गए हैं इसलिए साइन नेगेटिव, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज जाओ, यहां से हम इतना बोलेंगे विद पॉजिटिव एंगल या फिर चाहे लिख दो इसको -π/2 पर लिख दो उसको -π/4, चाहो तो एंगल पॉजिटिव लिखना हो तो क्या बोलेंगे ओमेगा sin 50 ओमेगा टी प्लस दिस एंगल यहां से यहां तक,
लिख लो, जो भी एंगल आ रहा है लिख लेना है ऐसे। कितना है अपने पास 6√2 sin 50 ओमेगा टी माइनस π/4। देखते हैं ना क्वेश्चन। हमें दिया अपने पास x1 इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी, साइन यहां पे, x2 इज इक्वल टू 5 sin ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री, x3 इज इक्वल टू 4 cos ओमेगा टी, 4 cos ओमेगा टी। फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द रिजल्टिंग एसएम, फाइंड एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ द रिजल्टिंग एसएम। कैसे निकालेंगे, खुद से ट्राई करने एक बार। यहां पर देखना अपने पास ये साइन, यहां पे दिया साइन विद सम फेज, और यहां पे दिया अपने पास कॉस। हम क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, x3 इज इक्वल टू 4। यहां पे ध्यान देना, इसको ट्रिग्नोमेट्री भूल गया हो एक बार रिवाइज कर लेना, बार बार ये काम में आता रहेगा। बेसिक मैथ्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, आप लोग की मैथ्स अच्छी होनी चाहिए इतनी, ठीक है। हम क्या बोलेंगे यहां से, x3 इज इक्वल टू 4 साइन, कितना बोलेंगे हम क्या बोलते हैं, साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बोलते हैं हम। ये अगर बार बार भूल हो तो इसको इस तरह मत लो। यहां अपने पास ये 4 क्वाड्रेंट है, अपन देखते कैसे यहां कैसे कन्वर्ट करना है। हम क्या बोलते हैं, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, cos थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव सिर्फ, इसमें tan पॉजिटिव सिर्फ, इसमें cos पॉजिटिव सिर्फ, ठीक है। फिर क्या देखेंगे हम, जब 90 प्लस माइनस हो या फिर 270 प्लस माइनस हो, तो साइन का cos में, cos का साइन में, tan का cot में, cot का tan में, इस तरह बदलेगा, ठीक है। अगर बात करें यहां पे, जब 180 प्लस माइनस हो या 2π प्लस माइनस हो, तो साइन का साइन रहेगा, cos का cos रहेगा, tan का tan रहेगा, ठीक है। और प्लस माइनस हम खुद से देख लेंगे कि हाँ किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। हमने क्या लिखा पे, cos ओमेगा टी है, हम क्या बोलेंगे, हमें इसको साइन में कन्वर्ट करना है, मतलब π/2 समथिंग करना है, π/2 का, ठीक है। हमें अपना ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए, ओमेगा टी पॉजिटिव चाहिए, इसलिए लिखा sin π/2 प्लस ओमेगा टी, प्लस ओमेगा टी से लिखा। हमने क्या लिखा यहां से, ओमेगा टी प्लस π/2, ये बोलेंगे यहां से। अब देखते हैं इसका फेयर डायग्राम क्या बोलेंगे यहां से। अपने पास 3 यहां पे, इधर के लाऊं 3 बोल दे इसको। फिर क्या अपने पास 5 यहां पे, इस वाले से 37 डिग्री फेज आगे, हमने बोल दिया अपने पास ये 37 डिग्री, ये 3 है और ये 5 है। लास्ट अपने पास x3 इज इक्वल टू, क्या अपने पास x3 इज इक्वल टू 4 sin ओमेगा टी प्लस π/2, मतलब इस वाले से π/2 फेस ऊपर, बोल दिया अपने पास ये है, ये 4 है। क्लियर यहां तक, ठीक है। अब क्या करना है, अपने को इनको रिजॉल्व करना है, 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। हम क्या बोलेंगे इसका, अपने पास 5 cos 37 इधर के नाम हुआ, और इधर के नाम कितना अपने पास, कितना अपने पास 5 sin 37 इज इक्वल टू 4, सॉरी 3 यहां पे हुआ, और यहां पे इज इक्वल टू 4 हुआ। तो मैंने कितना नंबर यहां पे, यहां 4 इससे है और 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसका कंपोनेंट यहां 4 है और 3 एग्जिस्ट करता है, कितना अपने पास 7 हुआ, 7 इसके नाम हुआ। फिर y के नाम 4 एग्जिस्ट करता है, 3 एक्स्ट्रा है, कितना हुआ 7, 3 यहां पे इसका कंपोनेंट है, 3 यहां पे इसके नाम, y के नाम, अपने पास 7 यहां पे, 7 यहां पे, इनका नेट कहीं बीच में होगा, कितना 7√2। हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 7√2 साइन, कितना साइन ओमेगा टी प्लस साइन प्लस कितना बोले यहां पे, एंगल कितना π/4 प्लस में, क्योंकि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, यहां से एंटी क्लॉकवाइज गए हैं, और एंगल कितना π/4, इन दोनों का नेट कहीं इनके बीच में होगा, इसलिए एंगल π/4 मिल गया अपने को, कितना प्लस π/4। देख लो आराम से, समझ लो इसको अच्छे से। एक लास्ट नोट देगा और इस पे बेस्ड मत दिया x1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, x2 इज इक्वल टू a/2 cos ओमेगा टी प्लस π/2, x3 इज इक्वल टू
a/4 cos ओमेगा टी प्लस पाई, और x4 इज इक्वल टू a/8 और यहां पे cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस 3/2। ठीक है, यहां पे बस x1 इक्वल टू a cos ओमेगा टी, x2 इक्वल टू a/2 cos ओमेगा टी पाई 2, x3 इक्वल टू a/4 cos ओमेगा टी प्लस पाई, x4 इक्वल टू a/8 cos ओमेगा टी प्लस 3/2। अगर इनका ड्रॉ करें फेजर डायग्राम, यहां भी cos, यहां भी cos, यहां भी cos, यहां भी cos, मतलब अपने को कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी ओमेगा टी पॉजिटिव, यहां भी ओमेगा टी पॉजिटिव, यहां भी ओमेगा टी पॉजिटिव, यहां भी ओमेगा टी पॉजिटिव। अब चारों cos में है, अपन रेफरेंस लाइन cos को मानेंगे, बोल दिए यहां पे पहला a cos ओमेगा टी, मतलब x के नाम a बोल दिया इसको। सेकंड a/2 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, मतलब इससे पाई बाई 2 फेस ऊपर और a/2 में बोल दिया, बस ये a/2 हो गया। थर्ड क्या बस a/4 cos ओमेगा टी प्लस पाई, मतलब इस वाले से पाई फेस आगे, अपने पास मिल गया a/4। लास्ट क्या अपने पास a/4 cos ओमेगा टी प्लस 3 पाई बाई 2, मतलब इसके नाम a/8। हमें निकालना है इनका नेट कितना होगा, कैसे निकालेंगे? a इधर a/4 इधर, मतलब x के नाम a/2 मिल गया, y के नाम a/2 यहां पे a/8 यहां पे, इनका डिफरेंस कितना होगा? हम क्या बोले यहां से 3a/8 बोले ना, हां 3a/8 कितना हो यहां से 3a/8। दिस माइनस दिस किया यहां पे, दिस माइनस के अपना 3a/8 मिल गया, इनका स्क्वायर करना, ऐड करना, निकाल लेंगे वहां से नेट a की वैल्यू कितनी आती है, वहां से हम फाई निकालेंगे। हम क्या बोलेंगे यहां से tan phi इज इक्वल टू कितना बोले यहां से, सॉरी tan phi इज इक्वल tan डेल्टा इज इक्वल टू कितना बोले यहां से, डेल्टा बोल दो इसको, कितना बोले हम 3/8 बाई 1/2, 3a/8 बाई a/2 इज इक्वल टू कितना बोले यहां से 6/8, 6/8 इज इक्वल टू 3/4, ये बोलेंगे। यहां से पता है डेल्टा इज इक्वल टू 37 डिग्री, जो भी वो नेट निकाल लेंगे यहां से। a की वैल्यू कितना है बस a इज इक्वल टू a/2 का होल स्क्वायर प्लस 3a/8 का होल स्क्वायर, उसका अंडर रूट, वहां से a निकाल लेंगे, अपने को फेस मिल गया 37 डिग्री, वहां से निकालेंगे एस्टिमेट क्या बनेगा। अक्सर जब भी पूछता है अपना एम्पलीट्यूड पूछता है या फिर फेस पूछता है, जो भी पूछे निकालेंगे, बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे मिलते हैं लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।